हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कारम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सीरीज का वीडियो बनाया था और आप लोगों का स्नेह और स्नेह भरे कमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम इसके लिए। आज की क्लास में हम लोग लेटर सीरीज करेंगे और लेटर सीरीज से भी आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस आएंगे। लेटर सीरीज से 2 क्वेश्चंस आएंगे। हम लेटर सीरीज 2 पार्ट में करेंगे और आज पहली पार्ट है और इसके बाद दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। तो चलिए लेटर सीरीज के बारे में बात करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। हमारे एग्जाम्स में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इससे पहले हमने अल्फ़ाबेट की एक वीडियो बनाई थी। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं निश्चित रूप से उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि आप लेटर सीरीज करें या लेटर एनालॉगी करें या फिर लेटर कोडिंग करें, आपको यदि उसका प्लेसिंग ऑर्डर याद नहीं, लेटर का प्लेसिंग ऑर्डर ही याद नहीं, तो आप क्वेश्चन में टाइम लगा देंगे। और यदि आपको प्लेसिंग ऑर्डर याद होगा तो आप 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड में क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक पूरी प्लेसिंग ऑर्डर के लिए अल्फ़ाबेट के नाम से वीडियो बना दिया है कि अक्षरों के क्रम को जाने बिना पेन और पेपर, ये लिखा हुआ है उसके ऊपर में, और अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जा करके निश्चित रूप से उसको देखिए। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि प्लेसिंग ऑर्डर जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा करेंगे। इसमें कह रहा है कि JLNP के बाद क्या होगा, LNPR, उसी के बाद पैटर्न जो है MOQS। इसमें हमें पैटर्न ढूंढना होता है। और आप देखिए यदि मैं इसमें पैटर्न देखूं तो L के बाद क्या आया है, M आया है, फिर N आया है। बड़ा सा इजी है। तो इसमें यदि J के बाद क्या होना चाहिए, JKL, तो K होना चाहिए, K सब में है। इसके बाद यदि मैं देखूं L है, MNOP, इस तरह से पैटर्न है। तो K के बाद M होगा, तो M किस में है, M देखिए आपका केवल D में है। तो आंसर तो 5 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा आराम से देखिए। J के बाद क्या होगा, K के बाद L, M, N, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए L है, तो L के बाद क्या होगा, M, फिर उसके बाद देखिए N है, O है, P है, यहाँ पे देखिए N है, तो N के बाद क्या होगा, O, तो यहाँ भी देखिए O है, फिर क्या है, P है, Q है, R है, यहाँ पे P है, तो P के बाद क्या होगा, Q, तो यहाँ पे देखिए Q है, R है, S है और T है। तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन नंबर D होगा। और ये क्वेश्चन आया है 2023 के GD के एग्जाम्स में। बड़े ही इजी क्वेश्चंस आते हैं GD में, और उसमें भी यदि आपका प्लेसिंग ऑर्डर याद होगा तो कमाल ही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आइडिया आएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, R कितना होता है, 18, T कितना होता है, 20, V कितना होता है, 22, X कितना होता है, 24। आप प्लेसिंग ऑर्डर से खेलेंगे ना तो नंबर से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। 18, 20, 22, 24, तो अगला क्या होना चाहिए, 26। अब देखिए कि Z किस में है, तो ये चला गया और ये चला गया, या तो B होगा या ये होगा। तो अब इसमें भी यदि आप देखें तो ZQ और ZQ दोनों में है, यानी कि ये जजमेंट क्यों नहीं करेगा। तो आप लास्ट वाले को चेक कर लीजिए। P कितना होता है, 16, ये कितना है, 22, B कितना है, 2 है, तो यहाँ पे H कितना है, 8 है। तो आप देखिए 16, 6, 22, 22, 6, 28, ये 2 को आप 28 समझिए। 28 का मतलब हो गया 26, मतलब Z, लास्ट लेटर Z। 26 के बाद A और B, इसीलिए यहाँ पे 2 B ले लिया, तो 28, तो 2 हो गया। 2 में फिर 6 किया तो 8, 8 के बाद क्या होगा, 14, 8 में 6 ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए, 14, और 14 किस में है, 14 इसमें है, N 14 इसमें है, तो C हो जाएगा। फिर से एक बार प्यार से समझिए, R 18 था, T 20 था, V 22 था, X 24 था, तो 18, 20, 24, 20, 22, 24, तो अगला 26 हो गया। अगला क्या हो गया, 26, तो 26 Z हो गया। इसमें देखिए A कितना है, इसको भी अब आप देख लीजिए। A 1 है, E कितना है, 5 है, तो 4 हो गया। ये कितना है, 9 है, M कितना है, 13 है, तो 4 के डिफरेंस पे जा रहा है। तो 1, 4, 5, 4, 9, 4, 13, तो अगला क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। ये Z हो गया, ये Q हो गया, 17 होना चाहिए, और वो 17 Q है ना। मैं आराम से इसलिए बता रहा हूँ, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं और 10th 12th के हैं उनको बेसिक से अल्फ़ाबेट बस जरूर देख लीजिए। उसमें क्या होगा कि आपका लेटर वाला सारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। इसमें क्या था, 16, 16 के बाद 22, 16 के बाद 22, तो 16, 6, 22, 22, 6, 28, तो 28 B हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 और 6, 8, तो अगला क्या होगा, 14, 14 क्या होता है, MN होता है, तो ZQN, और ZQN आपका ऑप्शन नंबर C है। आई होप क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बी कितना है, 2 है, एफ क्या होता है, 6 होता है, ये कितना होता है, 10 होता है। अगला आपको पूछ रहा है तो 2 में 4 जोड़ेंगे, 2 4 6, 6 4 10, तो 10 4 14, 14 क्या होता है, एन होता है, तो एम तो होगा ही नहीं, तो या तो ये होगा, 3 ऑप्शन आ रहा है। अगला देखिए भी कितना होता है, 22, भी कितना होता है 22, आर कितना होता है 18, एन कितना होता है 14, तो देखिए 22 में से क्या हो गया, 4 कम हो गया तो 18, 18 में से 4 कम हो गया तो क्या हो गया 14, तो फिर 14 में से 4 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, 10 क्या होता है जे। अब देखिए ये वाला ऑप्शन चला गया, अब एन जे इसमें भी है। अगला एफ क्या है, 6 है, एफ क्या है 6 है, आराम से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 है। 6 के बाद देखिए जे कितना है 10 है, तो 6 और 4 10, यहाँ पे देखिए एन है तो 14 हो गया, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए 18, 6 4 10, 4 14, 4 18, तो आर आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्यू है तो ये छट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि प्लेसिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे अल्फाबेट का वो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, मेहनत करना पड़ेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं बजती है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता का सफर बैच का नाम है, कैसे सफलता मिलेगी। सफलता पूरा टीम यहाँ डेडिकेटेड है आपके लिए। ऑफलाइन बैच में तो मैं बहुत डांटता हूँ, ऑनलाइन में तो आप लोग ऐसे ही समझिए, प्यार से समझिए और डांट से समझिए, लेकिन समझना तो पड़ेगा। हाँ, यदि आप एक एक वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन लगाने से लग रहे हैं उस टॉपिक के, तब तो फिर आपका बनता है कि आप शेयर भी कीजिए, आप लोगों तक पहुंचाइए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपके काम यदि ये वीडियो आ रहे हैं तो फिर इतना तो बनता है। थिंक विन विन का सिचुएशन तो क्रिएट करना पड़ेगा आपको, है ना। आप ही हमारे ताकत हैं, तुम बिन मैं कुछ भी तो नहीं। फिर से सुनिए, तुम बिन मैं कुछ भी तो नहीं। आप चाहेंगे तो अमन सर अच्छे हो जाएंगे, आप नहीं चाहेंगे तो कैसे होंगे। इसीलिए आपका सहारा, आपका प्रेम बहुत आवश्यक है। ऐसे ही पढ़िए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एस कितना होता है 19, वी कितना होता है 22, वाई कितना होता है 25, ई। अब अगला पूछ रहा है आपको E5 है। यहां से आप देखिए 19 और कितना 3 22, 22 और 3 25, तो 25 और 3 28, 28 क्या होगा 26 के बाद 27 28, तो यानी कि बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। बी देखिए कहां पे है, ए वाला, दोनों ऑप्शन छट गया। अब इन दोनों में से कोई होगा। अगला लेटर लीजिए, अगला टी कितना है 20 है, बी कितना है 22 है, एक्स कितना है 24 है। तो अब देखिए 20 22 24, तो अगला क्या होना चाहिए, अगला 26 होना चाहिए। अब 26 क्या होता है, जेड होता है। अब इन दोनों में देखिए जेड किस में है, इसमें है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे भी आप कीजिएगा वो पैटर्न तो वही है, और ये आपका HW है। आगे आप उसको फाइनली कीजिए, सीखेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है DKLX, तो डी देखिए कितना है 4 है, ई कितना है 5 है, ये कितना है 6 है, तो अगला क्या होगा 7, 7 क्या होता है जी सभी में है। के कितना होता है 11, यहाँ पे कितना है 13, एम 13 होता है, ओ कितना होता है 15, तो क्या हो रहा है 11 2 13 2 15, तो 2 17 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और 17 क्या होता है क्यू होता है, देखिए सब में क्यू है, तो ये भी नहीं ऑप्शन छांट सकते हैं। इसके बाद एल देखिए, एल कितना होता है 12, यहाँ पे ओ कितना है 15, यहाँ पे आर कितना है 18, तो 12 3 15 3 18 3 21, 21 क्या होता है 21 यू होता है, और ये छट गया इस बार। अब आपका या तो ये होगा या ये होगा। अब ये लास्ट ऑप्शन तय करेगा। एक्स कितना होता है 24, 24, यहाँ पे यू कितना होता है 21, तो 24 से 21 3 कम हो गया। आर कितना होता है 18, 18 3 कम हो गया, तो अगला 3 कम करेंगे तो क्या होगा 15, और 15 क्या होता है ओ होता है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, तो ये भी छट जाएगा। आई होप कि आपका क्लियर हो रहा होगा कि जी क्यू यू ओ हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जे टी क्यू एम, तो जेड कितना होता है 26, यहाँ पे वाई कितना है 25, यहाँ पे क्या होना चाहिए डब्ल्यू कितना है 23, वी कितना है 22, तो देखिए तो 26 25, तो अगला क्या होगा 24 23 22, 24 में एक्स है, एक्स सब में है। टी कितना है 20, यहाँ पे एस कितना है 19, तो 20 19, तो 18 17 16, बिल्कुल ऐसे पैटर्न है, तो 20 19 18, 18 क्या होता है आर, तो एक्स आर देखिए, एक्स आर से तो आपका ये छट गया, ये छट गया, आप 2 बच गया। अब इसमें क्यू से देखिए, क्यू कितना है 17, ये कितना है पी 16, अगला क्या होना चाहिए 15, क्या होना चाहिए 15, फिर ये क्या है 14 बिल्कुल है, ये क्या है 13 बिल्कुल है, तो 15 होना चाहिए।
17, 16, 15, 14, 13, तो 15 होना चाहिए। 15 क्या होता है? ओ होता है, तो XRO बिल्कुल आपका ये आंसर हो जाएगा। इसमें P है तो ये छट जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो प्लेसिंग ऑर्डर भैया याद रहेगा तो 5 सेकंड 7 सेकंड में आप। और ये क्वेश्चंस कहाँ से मैं उठाया हूँ? 2023 का क्वेश्चन है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप बस बने रहिए। अब इसमें देखिए L कितना है? 12, N कितना है? 14, N 14, P कितना है? 16, तो 12, 14, 16, तो ये क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए। 18 में देखिए ये छट गया, ये छट गया, अब ये 2 बच गया। P कितना है? 16, यहाँ पे कितना है? N 14, L कितना है? 12, तो 14, 16, 14, 12, तो क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 10 क्या होता है? J होता है। देखिए इसमें J है, आंसर क्लिक कर दीजिए। ये नहीं होगा, I है तो J हो जाएगा। तो आपको प्लेसिंग ऑर्डर याद होना चाहिए। निश्चित रूप से अल्फाबेट का वीडियो देखिए, बहुत काम करेगा। आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं होगी, आप बस 2 बार सुन लीजिएगा ना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आपको लेफ्ट से और राइट से जुबानी याद में करा दिया हूं, इतना उसमें प्रैक्टिस कराया हूं और जो ट्रिक बताया हूं आप एक बार जाके देखिए तो सही। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका ई कितना होता है? 5, जी कितना होता है? 7, के कितना होता है? 11, क्यू कितना होता है? 17, ओपी क्यू 17, तो 5, 2, 7, 4, 11, 6, 17। अब इसका डिफरेंस देखिए सीरीज की तरह, ये है 2 + 2, ये कितना है? +4, ये कितना है? +6, तो अगला क्या होगा? +8, तो 17 और 8 25 है ना। 25 क्या होता है? वाई होता है। और वाई वाला ऑप्शन कौन कौन है? वाई वाला ऑप्शन आपका 2 है। कितना है? 2 है। अब देखिए जेड कितना है? 26 है। एक्स है 24 हो गया, एक्स कितना हो गया? 24। टी कितना हो गया? टी कितना हो गया? 20। टी 20 हो गया। एन कितना हो गया? 14। अब इसमें देखिए 26 से 24 हो गया, 2 कम हो गया, फिर इसमें 24 से 20 हो गया, 4 कम हो गया, फिर 6 कम हो गया। तो अब की बार क्या कम करेंगे? 8 कम करेंगे। तो 8 14 में से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 क्या होता है? एफ, और एफ ऑप्शन किस में है? सी ऑप्शन में है। बिल्कुल सही से समझिएगा एक बार फिर से। 5 था, 7 था, 11 था, 17 था, तो 5, 2, 7, 4, 11, 6, 17, 8, 25, तो 25 क्या होगा? वाई होगा, तो वाई इन दोनों में है, इसीलिए उस दोनों को छांट दिए है ना। अब दूसरा लेटर पकड़े तो 26, 24, 20, 14, इसमें क्या हो रहा है? इसमें बस माइनस हो रहा है। जैसे इसमें प्लस गया है, इसमें माइनस हो रहा है, तो ये हो गया -2, फिर हो गया 24 से 20 हो गया -4, फिर 20 से 14 हो गया -6, तो फिर अगला होगा -8, तो 14 से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 क्या होता है? एफ, और इसमें क्या है? जी है, तो ये नहीं होगा और सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आराम से आप बने रहेंगे, प्लेसिंग ऑर्डर याद रहेगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन उड़ जाएंगे। डी कितना है? 4 है। जे कितना है? 10 है। पी कितना है? 16 है। तो देखिए 4, 6, 10, 6, 16, तो अगला क्या होना चाहिए? 22 होना चाहिए। 22 क्या होता है? वी होता है। ये तो आपका चला गया, 3 ऑप्शन बच गया। अब देखिए बी कितना है? 2 है। ये कितना है? 8 है। ये कितना है? 14 है। 2, 6, 8, 6, 14, तो 6 20 होना चाहिए। 20 किस में है? तीनों में है। 20 किस में है? तीनों में है। तो अब ये जज करेगा कि फाइनल आंसर क्या होगा। तो ए कितना है? 1 है। जी कितना है? 7 है। एम कितना है? 13 है। तो 1 और 6 7, 6 13 और 6 19, क्या होगा? 19, और 19 ऑप्शन किस में है? एस, एस 19 होता है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। लास्ट वाला लाइन फिर से बोल रहा हूं, ए 1 है, ये 7 है, ये 13 है, तो 1 और 6 7, 6 13, 6 19, 19 एस होता है, और एस किस में है? पहला ऑप्शन में है, इसीलिए पहला हो गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यदि मजा आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए मेरे भाई। मैं बार बार कहता हूं कि आप हमारी ताकत हैं, आप चाहेंगे तो बहुत कुछ लेके आऊंगा इस चैनल से। करियर क्रैक हब आपको क्या दे रहा है इसको समझिए। हमारे विनीत सर इतने औसम पढ़ाते हैं, एक एक फैकल्टी शानदार आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसको समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़िए और एक अच्छा परिवार बनाइए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। बस आप साथ चलिए। इसमें देखिए एफ डी जे बी, अब देखिए एफ 6 है। अब इसको यदि मैं छोड़ दूं, ये छोटा है, उससे 4 है। यहाँ पे देखिए ये बड़ा लेटर 6 और 10, तो ये 10 है। ये कितना है? 14 है। तो 6 4 10, 4 14, 4 18, 18 आर होना चाहिए, बिल्कुल आर है। तो आंसर तो 3 सेकंड में आप ले आएंगे। ये कितना है? 4 है। ये कितना है? 2 है। ये कितना है? 26 है
है ना। तो 4 है, 2 है, 26। अब देखिए 4 से 2 तो क्या हो गया -2, फिर 2 से 2 माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, b से 2 पीछा जाएंगे तो 0 0 मतलब 26 z, है ना। तो z पे जाएंगे, इसके बाद जो पैटर्न जाएगा तो इससे 2 कम हो जाएगा यानी 24 होगा वहां पे। लेकिन हमें तो इस पे पैटर्न पे आंसर चाहिए, हमें तो ये वाला प्लेस चाहिए। तो 6 4 10 4 14 तो 4 क्या हो जाएगा 18, 18 क्या होता है r होता है, बिल्कुल सही। आई होप क्लियर हो रहा होगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं आपको HW दे रहा हूं। चलिए आप कहिएगा कि सर कभी आप HW नहीं देते हैं, बहुत ही इजी है, इतना क्वेश्चन बता दिया, इतना लेटर अल्फाबेट सिखा दिया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW है। इसको कमेंट में जरूर कीजिएगा, है ना, इसका आंसर करके कमेंट में जरूर कीजिएगा। इससे ये भी पता चलेगा कि कौन कौन बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं हमारे वीडियो को, है ना। ये भी एक जरूरी है जानना आपके बारे में, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे देखिए, अभी तक जो आपने साथ दिया है इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का जो प्यार स्नेह कमेंट इतना अच्छा मिल रहा है, इसके लिए सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो